आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान, दयालु, प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक और बहुमूल्य समय के लिए, जहां हम आपके वचन के गहरे अध्ययन में हम जुड़ सकते। धन्यवाद करते हैं स्वतंत्रता के लिए, जहां हम जो है स्वतंत्रता के साथ वचन की पढ़ाई में जो है ऐसे ऑनलाइन माध्यम से बने रह सकते। पिता परमेश्वर, आप अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ से हम सबको आशीषित कीजिए। अपने पवित्र आत्मा को हम पर उंडेलिए। हर एक शब्द को आप अभिषेक कीजिए, ताकि हर एक शब्द जब सुना जाए तो मनों को छुए और मनों को आपकी ओर खींच सके। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने अपने कार्य को आगे बढ़ाने का जिम्मा हमारे साथ हो, कि हम आपके काम को प्रेम के साथ हम आगे ले जाने वाले हैं। धन्यवाद करते हुए आपको महिमा और बड़ाई, इस बिनती को आपके प्यार पुत्र पार करता है प्रभु यीशु मसीह। हम विशेष तौर से परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं। हम पर दया दिखाई है और उन्होंने एक और मौका दिया कि हम वचन के अध्ययन में हम एक साथ जुड़ सकते हैं। और मैं आपको नहीं देख सकता हूँ, पर मैं विश्वास करता हूं कि जहां से भी आप जुड़े हैं, ये परमेश्वर की योजना है। और मैं आपका धन्यवाद और आपका मैं स्वागत करना चाहता हूं आज के पढ़ाई में। और आज का पढ़ाई बहुत खास और रोमांचक होने वाला है, क्योंकि कल हम एक समुदाय के विषय में पढ़ रहे थे। कल के पढ़ाई में हम एक जनसंख्या के विषय में पढ़ रहे थे, और उसी रीति से हम आज एक और समुदाय के विषय में बात करने वाले हैं, और जिसमें जो है हम बहुत ज्यादा जो है गहराई में चीजों को हम देखने वाले हैं। और आज के पढ़ाई का विषय है सांस्कृतिक बाधाओं को पार करना। सांस्कृतिक बाधाओं को पार करना। और इससे पहले कि हम आगे आज के पढ़ाई में जाए, हम चाहते हैं कि हम कुछ आयतों को वचन से पढ़ें, इससे पहले कि हम कुछ और बातों को हम वचन से देखें। आज की पढ़ाई में हम आगे देखें। एक यूहन्ना उसका 4 का 7 और 8 इस प्रकार कहता है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। 8 इस प्रकार लिखता है कि जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अजीजों, वचन स्पष्टता से हमारे सामने इस सच्चाई को पेश करता है कि परमेश्वर प्रेम है। और यूहन्ना 3:16, जिसे आप बाखूबी दिल से जानते हैं, और वहां पर जो है सबसे बड़ा सबूत, सबसे बड़ा प्रमाण हमें दिया जाता है कि परमेश्वर प्रेम है। वचन इस प्रकार लिखता है कि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो, परंतु आनंद जीवन, आनंद जीवन। अजीजों, परमेश्वर प्रेम, जो बाइबल का परमेश्वर, इस पवित्र शास्त्र का परमेश्वर है, वो प्रेम का परमेश्वर है, दया का परमेश्वर है, वो अनुग्रह का परमेश्वर। और वो प्रेमी परमेश्वर केवल कुछ समुदाय के लोगों से प्रेम नहीं करते हैं, पर वे हर एक लोगों से प्रेम करते हैं। जब वो प्रेमी परमेश्वर ने अपने एक लौता पुत्र को दिया, तो उन्होंने केवल एक खास चुनी हुई समुदाय के लिए उन्होंने अपना एक लौता पुत्र को नहीं दिया, पर उन्होंने हर एक लोगों के लिए जो है उन्होंने अपना एक लौता पुत्र को दिया। जितना यीशु मसीह को आपके लिए दिया, उतना ही मेरे लिए दिया। यीशु मसीह आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना वो मुझे भी क्या करते हैं, प्यार करते हैं। पर हम जो है जिस समय में जी रहे हैं, हर एक कोई जो है यीशु मसीह के विषय में नहीं जानता। और हम जो है उनके दास, परमेश्वर की दया से, अनुग्रह से, उस प्रेम के तहत, परमेश्वर के प्रेम के तहत
जो हमारे दिलों में उन्होंने रखा है, हम आपके पास वो प्रेम का संदेश लेकर आए, ताकि आप उस प्रेमी परमेश्वर को जाने, उस प्रेमी परमेश्वर को जाने जिन्होंने आपके लिए हर एक चीज को जो है त्याग दिया, आपको बचाने के लिए जो है अपने आप को अपने बेटे यीशु मसीह में। अजीजों, जिस परमेश्वर जो है हम सभी को भेजता है लोगों के पास सुसमाचार प्रचार करने के लिए, वो जो है प्रेमी परमेश्वर है वो, और अपने प्रेम में जो है वो चाहते हैं कि जगत के हर एक भाषा, हर एक कुल के लोग जो है उस सनातन सुसमाचार यीशु मसीह के प्रेम के उस सच्चाई को क्या कर सके, जान सके और सुन सके। और जब हम आज संस्कृतियों की बाधाओं को पार करके जाते हैं, तो मकसद एक ही है कि हम ये प्रेम का संदेश उन बाधाओं के जो है आगे, उन सीमाओं के आगे जो है हम क्या कर सके, ले जा सके, ताकि कोई जो है उन संस्कृति के सीमाओं के उस पार है, वो उस प्रेमी परमेश्वर के बारे में जान सके, और उसके द्वारा जो है वो हमेशा का जीवन को प्राप्त कर सके, जो कि वो हम में से हर एक को जो है मुफ्त में। उम्मीद करता हूं कि ये बातें जो है आज के आगे की पढ़ाई में आपको जो है आगे के पढ़ाई के को समझने में क्या करेगा, मदद, सहायता करेगा। जो विश्वासी भाई बहन वो संस्कृति के बाधाओं को या संस्कृति के सीमाओं को पार कर रहे हैं वचन के सुसमाचार के साथ, वचन के सच्चाई के साथ, वो कारण क्या है, वो है परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर के लोगों का आपके लिए प्रेम, और उसके अलावा और कोई कारण नहीं है कि हम ये सुसमाचार, परमेश्वर का प्रेम है और परमेश्वर के लोगों के लिए प्रेम है, जिसके कारण जो है वो सुसमाचार जो है पूरे जगत, हर एक भाषा के लोगों के साथ जो है साझा करना चाहता। उम्मीद करता हूँ हमारे पढ़ाई में ये बातें जो है मदद, सहायता। आइए हम पहला पतरस उसका 3 का 15 को हम देखना चाहेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखता है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, उसे जो है आप अपना दिल पूर्ण रूप से सौंप दीजिए, ताकि वो जो है आपके दिलों में घर कर सके। और आगे इस प्रकार लिखता है, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहना, पर नम्रता और भय के साथ। और अजीजों, जब हम आज के पढ़ाई में जाएंगे तो हम जो है कुछ उत्तरों को देने वाले हैं, नम्रता के साथ और भय के साथ, प्रेम में, और जो है उस प्रिय परमेश्वर के ताकत में, अपने ताकत में नहीं पर उस परमेश्वर की ताकत। और यदि आपको मैं एक सवाल पूछूं कि जब आप दक्षिण एशिया के बारे में जब आप सोचते हैं, तो आपके मन में सबसे पहला चीज क्या आता है? या आपसे यदि कहूं कि जब आप दक्षिण एशिया के बारे में आप सुनते हैं, तो आपके मन में सबसे पहला चीज जो है क्या आता है? शायद आपके जवाब, और जो दक्षिण एशिया में जो राज्य है वो है इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, ये कुछ देश है जो कि हमें दक्षिण एशिया में नजर आता है। तो जब आपसे सवाल किया जाए कि दक्षिण एशिया में की जब बात करें, तो सबसे पहले आपके जहन में, आपके दिमाग में क्या आता है? तो आप कहेंगे संस्कृति। बिल्कुल सही जवाब। आप कहेंगे जो त्योहारें हैं, आप कहेंगे चाय, आप कहेंगे कि वो वो मसालेदार खाना। और आपने जो भी जवाब दिया है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, क्योंकि जो दक्षिण एशिया जो है वो जाना जाता है इन चीजों के लिए। और यदि आप मसालेदार खाने की बात करें, तो भारत जो है सबसे आगे है मसालेदार खाना।
हम देखते हैं कि हमारे कई राज्य हैं, और यदि आप हर एक राज्य में जाए तो हर एक राज्य में आपको अलग अलग मसालेदार खाने को मिलेंगे। और यदि आप अपना जो मोबाइल में जो नक्शा का एप्लीकेशन है, यदि आप वो एप्लीकेशन को खोले और उसमें यदि आप लिख दे कि जो भारतीय रेस्टोरेंट, यदि आप ऐसा लिख दे, भारतीय ढाबा यदि आप लिख दे, तो आपको जो है बहुत से ऐसे जो है आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, जहाँ पर जो है भारतीय रेस्टोरेंट को आपको जो है बताएँगे कि इतना किलोमीटर में है और इतने किलोमीटर में दूर है। पर आज जो है हम कोई संस्कृति के विषय में नहीं पढ़, कोई त्योहार के विषय में नहीं पढ़ने वाले हैं, ना ही कोई जो मसालेदार खाना है उसके विषय में पढ़ने वाले हैं। पर आज जो है हम एक समूह के लोगों के विषय में पढ़ने वाले हैं, उनके विषय में बात करने वाले हैं, जिन्हें हिंदू कहा जाता है। और जो हिंदू भाई-बहन, बड़े प्यारे भाई-बहन हैं, जिसके बारे में जो है आगे पढ़ाई में हम और चर्चा करेंगे। और यदि हम देखें, जो दक्षिण एशिया है, जो है उसमें जितने भी लोग जो हिंदू हैं, दक्षिण एशिया में जितने भी जो हिंदू है, वो बांग्लादेश में, श्रीलंका में हो, या वो भारत में हो, या और दूसरे कोई राज्य में हो, हम देखते हैं उसका जड़ जो है, वो हम देखते हैं उप जो हम देखते हैं कि जो भारत में जो है उसका जड़ आपको जो है दिखता है। जो हिंदू जो धर्म है उसका जड़ जो है आपको भारत देश में दिखता है। और यदि आप उस हिंदू शब्द को देखें, तो ये शब्द जो है 19 शताब्दी में जो है इसको जो है जो इंग्लैंड जो था उसने जो है इस शब्द का जो है आविष्कार किया। और यदि आप देखें इस शब्द को, यदि आप पढ़े, तो ये शब्द को इस्तेमाल किया जाता है जो धर्म, जो सबसे बड़ा धर्म जो है इस भारत में, ये जो है एक सामान्य शब्द है, जो कि कुछ धार्मिक प्रथाओं को जिसको किया जाता है, उनका क्या करता है, वो वर्णन करता है। कुछ ऐसे अभ्यास है, उसका वर्णन करता है। जब आप हिंदू शब्द सुनेंगे, वो एक सामान्य शब्द है जो कि कुछ जो धार्मिक अभ्यास है, उनका वर्णन करता है। और यदि आप जो है विकिपीडिया एक वेबसाइट, जहाँ जो है किसी चीज़ का भी जानकारी जो है गहराई से देता है, यदि आप वहाँ जाकर यदि आप देखें, तो वहाँ हमें बताया जाता है कि लगभग 120 करोड़ जो है हिंदू जो है पूरे दुनिया भर में पाए जाते हैं, जो कि लगभग 15% जो है इस दुनिया की जनसंख्या मानी जाती है। और यदि आप हिंदू धर्म की बात करें, उसका सबसे बेहतरीन परिभाषा होगा धर्म का परिवार, जो कि बहुत से विचारधाराओं से बनी हुई है। ये क्या है? धर्मों का परिवार है, और जिसको जो है हम आगे देखेंगे कि क्यों इसे धर्मों का परिवार कहा जाता है। और यदि आप देखें, एक और तरीका जिससे हम जो है इस हिंदू धर्म को समझ सकते हैं, और वो है कि ये दो शाखा में बांटी गई। इसको समझने के लिए एक है दैनिक और लोकप्रिय परंपराएं, है दैनिक और लोकप्रिय परंपराएं। और एक बहन कहती है कि यदि आप हिंदू धर्म को समझना चाहते हैं, तो आप जो है हिंदू भाई बहनों को समझो। और ये जो है एक बहुत अच्छा सुझाव है कि यदि आप एक धर्म को समझना चाहते हैं, तो आप उनके लोगों को समझो। और यदि आप देखें यदि आप देखें जो हिंदू धर्म है, यदि आप उसकी पढ़ाई करें, आप देखेंगे कि हिंदू धर्म जो है एक बहुत बहुत पसंदीदा एक धर्म आप कह सकते हैं। और आप देखेंगे कि जो हिंदू धर्म जो है, ये एक आप कहेंगे कि धर्म जो है, ये आप देखते हैं कि ये अलग चीजों से बनी हुई, जैसे ये जीवन का एक तरीका है। ये जो हिंदू धर्म जो है, जीवन का एक तरीका है, एक ये सभ्यता है, एक सामाजिक
व्यवस्था है और ये धर्म से कई अधिक है। ये क्या है? एक सभ्यता है, एक ये जीवन का तरीका है, ये एक सामाजिक व्यवस्था है और ये धर्म से भी ज्यादा है। और इसमें जो है जीवन के नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक क्षेत्र और लोकप्रिय परंपराएं शामिल। आप देखते हैं कि जो हिंदू धर्म जो है नैतिक और आत्मिक या आध्यात्मिक और सामाजिक इन चीजों को जो है आप क्या करेंगे, इन चीजों को जो है इस हिंदू धर्म में शामिल देखेंगे। जो हिंदू धर्म है केवल एक और इसका केंद्र नहीं, पर हिंदू धर्म जो है आपके जीवन के हर एक चीज में बढ़ने में उसका क्या है, ध्यान है। उसका नैतिकता में भी ध्यान है कि कोई मनुष्य जो है नैतिकता में उन्नति करे, आध्यात्मिकता में उन्नति करे और सामाजिक चीजों में भी, सामाजिक क्षेत्रों में भी क्या करे, उन्नति करे। तो ये कुछ विचारधाराएं हैं और शायद मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे से और बेहतर जो है इन बातों को जो है आप जानते हैं। आप जो है बेहतर मेरे से जो है हिंदू धर्म का जो है परिभाषा दे सकते हैं। और शायद कोई इस संदेश को देख रहा हो, शायद वो मेरा कोई हिंदू भाई या बहन हो, मैं विश्वास करता हूँ कि आप बहुत अच्छा परिभाषा दे सकते हैं। और हम जो है कुछ पल के लिए जो है हम एक तुलनात्मक रूप में, हम जो है एक तुलनात्मक रूप में जो है हम देखना चाहेंगे कि एडवेंटिस्ट और हिंदू धर्म के बीच जो है संक्षेप रूप में क्या जो पारिवारिक मूल कितने जो है मेल खाते हैं। हम जो है इन एडवेंटिस्ट और हिंदू धर्म के बीच कुछ जो है संक्षेप तरीके से तुलनात्मक रूप से जो है पारिवारिक मूलों को जो है हम क्या करेंगे, देखेंगे। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कुछ समय के लिए जो है एडवेंटिस्ट, शायद ये शब्द आपके लिए पहली बार सुनने में आया हो, शायद जो है ये समूह के बारे में जो है आप पहली बार सुन रहे हो। मैं एडवेंटिस्ट हूँ और जो एडवेंटिस्ट जो है ये जो है एक जो एक क्रिश्चियन है, ईसाई, एक ईसाई प्रणाली है। ये ईसाई एक एक डिनोमिनेशन है, यदि अंग्रेजी शब्द का आप इस्तेमाल करें तो। ये आप देखते हैं कि एक जो है ये एक आप कह सकते हैं ये जो है एक ईसाई एक ईसाई ईसाई जो है समुदाय है ये। और यदि आप देखें ये एक ईसाई संप्रदाय है और आप देखेंगे कि ये एडवेंटिस्ट जो है ये रोमन कैथोलिक से अलग है। उम्मीद करता हूँ चीजों को मैं जो है उलझन में ना डालूं। तो ये जो है एक संप्रदाय है, एक डिनोमिनेशन है, क्रिश्चियन डिनोमिनेशन। और एडवेंटिस्ट इसीलिए बाकी ईसाइयों से अलग माने जाते हैं क्योंकि एडवेंटिस्ट जो है सातवें दिन में विश्राम करते हैं, मतलब सैटरडे में विश्राम। एडवेंटिस्ट बाकी ईसाइयों से अलग माने जाते हैं क्योंकि वो पूर्ण रूप से बाइबल पर जो है इनका विश्वास आधार है। इनके जीवन का एक ही मूल है और वो ये है कि यदि ये बाइबल में है तो ये मेरे लिए है, यदि ये बाइबल में नहीं है तो ये मेरे लिए नहीं है। और कारण ये सातवें दिन में विश्राम करते हैं वो क्योंकि ये बाइबल में लिखा है। एडवेंटिस्ट जो है एक अलग एक ईसाई ईसाई समुदाय नजर आती है, संप्रदाय नजर आती है क्योंकि ये जो है यीशु मसीह के आगमन की बाट जो रहे हैं और उसके आगमन के लिए कार्य भी कर रहे हैं। ये कुछ छोटे शब्दों में जो है एडवेंटिस्ट भाई बहनों का मैं आपके सामने परिचय रख रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ ये जो है आगे के पढ़ाई में जो है आपको जब भी एडवेंटिस्ट शब्द का इस्तेमाल करें तो आपको जो है मदद और सहायता। और यदि आप एडवेंटिस्ट परिवार और यदि आप हिंदू परिवार को देखें तो बहुत से ऐसे पारिवारिक मूल हैं जो इनके बीच में बहुत एक समान। आप देखेंगे कि जो इनके जो पारिवारिक मूल है बहुत सामान्य है।
अब और एक चीज, क्योंकि आप अपने आप को ईसाई कहते हैं, क्योंकि आप अपने आप को हिंदू कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि आपके जो है अच्छे पारिवारिक मूल हो गया। और उम्मीद करता हूँ इस बात में आप हामी भरेंगे। और अक्सर देखा जाता है, अक्सर कहा जाता है कि हमारे हिंदू भाई बहन बेहतर जो है पारिवारिक मूल को दिखाते हैं ईसाइयों से भी। और शायद मेरे ईसाई भाई बहन कहेंगे कि हाँ बिल्कुल ये सच है। और शायद मेरे हिंदू भाई बहन भी कहेंगे कि हाँ हम भी इस बात से सहमत। पर हम देखते हैं कि दोनों इन धर्मों में, हिंदू और एडवेंटिस्ट, दोनों जो है इनके जो है, आप देखते हैं कि इनका मानना है कि जो भी पारिवारिक मूल है उसके लिए जो है आपको जो है इरादा करके, आपको जो है इरादा करके, आपको जो है उसके लिए जो है कोशिश करके ही जो ऐसा जीवन की आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसको बिना आप प्रयास किए, बिना आपके इच्छा के अनुसार जो है एक अच्छा जो है एक पारिवारिक मूल जो है आप कभी भी अपने जीवन में नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आपको जो है उसके लिए मेहनत और प्रयास करना पड़ेगा। मतलब उन चीजों को जो परिवार में सिखाया जाता है, या जो हिंदू भगवत गीता में सिखाया जाता है, या एडवेंटिस्ट कलीसिया में जो बाइबल में सिखाया जाता है, जब उन चीजों को हम अपने जीवन में लागू करेंगे तो वो ही चीजें जो है परिवार के मूल बन जाते हैं। और यदि आप हिंदू धर्म को देखें तो वो सिखाते हैं कि एक अच्छा परिवार वो है जो कुर्बानी करता है। हिंदू भाई बहन कहते हैं कि एक अच्छा परिवार वो ही है जो कुर्बानी करता है, जो प्रेम करता है, जो मनुष्य की सेवा करता है, और जो धार्मिक चीजों को वो क्या करता है, वो करता है। और यदि आप मुझे एडवेंटिस्ट फैमिली के में बारे में पूछे तो हाँ, ये चीजें भी जो है एडवेंटिस्ट परिवार में इन्हें भी ऊंचा उठाया जाता है। और हमारे हिंदू भाई बहन ये सिखाते हैं कि हमें जो है, जो परिवार का उपासना है, परिवार का पूजा है, वो बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। और आप देखेंगे कि बहुत हिंदू भाई बहन ऐसे होते हैं, ऐसे हैं जो कि सुबह भी पूजा करते हैं और रात को भी पूजा करते हैं। और यदि आप एडवेंटिस्ट परिवार में आए, आप देखेंगे कि कुछ ऐसे परिवार हैं जो सुबह भी पूजा करेंगे, सुबह भी उपासना करेंगे, सुबह भी गीत गाएंगे और शाम में भी वो गीत गाएंगे। और हिंदू भाई बहनों के सीख के अनुसार कि जो परिवार का जो सर है वो कौन है, वो एक पिता है। और पिता ही वो व्यक्ति है जो क्या है, यजना करते हैं। इसका मतलब कुछ ऐसा जो है आप कहेंगे एक यजना, रिचुअल अंग्रेजी में कहा जाता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है कुछ धार्मिक संस्करण करते हैं, जो कि जिसके कारण जो है परिवार में जो है आशीष बनी रहे। और हिंदू भाई बहनों का मानना है कि जो पुरुष है और महिला जो है, उन्हें जो है एक तौर तरीके के साथ जो है अपने जो है लोगों के बीच में रहने की जरूरत है। उनको जो है एक तौर तरीके के साथ जो है समाज में रहने की जरूरत है। और ये जो भी सीख को हमने पढ़ा, वो पूजा से जुड़ी हुई हो, या परिवार के मूल से जुड़ी हुई हो, या परिवार का सर किस प्रकार होता है, या पुरुष और महिला को जो है समाज में कैसा व्यवहार करना हो, यदि आप देखें ये सभी बातों को आप बाइबल में भी देखते हैं। और बाइबल का प्रेमी परमेश्वर चाहता है कि ये बातें जो है उनके लोगों के जीवन में और उनके परिवारों में क्या की जाए, देखी जाए। और एक और सबसे बड़ी और बेहतरीन सीख जो आप हिंदू परिवार में और एडवेंटिस्ट परिवार में देखते हैं, वो है बड़ों का आदर और सम्मान। और यदि आप 10 आज्ञा को देखें, 10 आज्ञा में आप यदि 5वीं आज्ञा को देखें, 5वीं आज्ञा कहता है कि अपनी माता और पिता का क्या करना, आदर करना।
मतलब जो आपसे बड़े हैं उनका आदर और सम्मान। और यदि हम एडवेंटिस्ट परिवार या एडवेंटिस्ट धर्म और हिंदू धर्म को एक तरफ से एक एक तराजू में तोले, और जब हम उनके परिवार के मूल को तोल रहे हैं तराजू में, तो हम देखते हैं कि जो भार जो है बिल्कुल क्या है, एक सा है। भार क्या है, बिल्कुल एक सा है। और आप देखेंगे इन दो धर्मों का सुंदरता को एक तराजू में। तो आइए और कुछ कदमों को बढ़ाते हैं, और आइए हम आत्मिक जीवन की ओर जो है इन धर्मों के बीचों का हम देखना चाहेंगे। हम देखते हैं कि दुख की बात कि बहुत से हमारे ईसाई बहन भाई बहन जो है हिंदू भाई बहनों को ऐसे देखता है कि ये लोग जो है मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं, और ये लोग जो है कुछ बुत प्रस्त जो है रीति रिवाजों को ये क्या करते हैं, करा करते हैं। पर ये जो है पूर्ण रूप से जो है सही नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि शायद कोई सुन रहा हो और कहे कि ये तो आप गलत कह रहे हैं, हम तो हर जगह देखते हैं कि हमारे हिंदू भाई बहन जो है मूर्ति के सामने सिरों को झुकाते हैं, मूर्ति के सामने फूलों को डालते हैं, मूर्ति के सामने जो है बहुत अलग अलग की चीजों को, रीति रिवाजों को करते हैं। हाँ अजीजों, कुछ ऐसे ऐसे समूह हैं, या अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो आधे से ज्यादा जो लोग हैं, आधे से ज्यादा जो लोग हैं जो हिंदू विश्वास से आते हैं, वे लोग जो है मूर्ति पूजा करते हैं। जो बहुमत में जो लोग हैं वो लोग जो है मूर्ति पूजा करते हैं। पर कुछ ऐसे हिंदू हमारे भाई बहन हैं, हिंदू धर्म में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कोई मूर्ति की पूजा नहीं करते। और इसके साथ साथ कुछ हिंदू भाई बहन या बहुमत में जो है वो कई एक देवी देवता की पूजा करते हैं। पर कुछ ऐसे हिंदू भाई बहन भी हैं जो केवल एक ही देव या देवता देवी का वो क्या करते हैं, उपासना करते हैं। हाँ यदि हम देखें तो जो कुछ रीति रिवाज जो हिंदू भाई बहन कहते करते हैं, शायद वो हमारे लिए कुछ नया हो और शायद हमारे समझ के परे। पर बिल्कुल इसी प्रकार यदि आप हिंदू भाई बहन के पास जाए तो उनके लिए भी जो हमारे रीति रिवाज है जो हम अपने कलीसिया में करते हैं, उनके समझ से क्या है, परे। और हम देखते हैं कि कुछ कारणवश, क्योंकि जो आत्मिक जीवन, एडवेंटिस्ट आत्मिक जीवन में और हिंदू आत्मिक जीवन में आप देखते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा अंतर है, एक फर्क है। और पर हम पारिवारिक मूल देखें और उसे तराजू में तोले तो हम देखते हैं कि वो बिल्कुल एक समान है। पर जब हम आत्मिक जीवन में आते हैं तो हम फर्क को देखते हैं। और कहीं ना कहीं यही कारण है जिसकी वजह से कई दफा जो है ये दो समूह के लोग एक साथ जो है एक दूसरे के साथ घुलते मिलते नहीं है। और इसी कारण से कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि ये दो समूह के लोग, दो विश्वास के लोग जो है एक दूसरे के विषय में एक गलत विचारधारा को उन्होंने क्या किया है, उसको जो है उन्होंने अपने सोच विचार में क्या किया है, जगह दिया हुआ है। क्योंकि हमने कभी दूसरे भाई के साथ, दूसरे विश्वासी भाई के साथ समय ही नहीं बिताया। और जो भी विचारधारा हम उस भाई के विषय में रख रहे हैं वो किस आधार पर रख रहे हैं, किसी के कहने के आधार पर। हमने खुद अनुभव नहीं किया। और किसी भी इंसान को या किसी भी धर्म को किसी के नजरिए से परखना वो बिल्कुल गलत है। कोई बड़ा व्यक्ति ने कहा है इसीलिए वो सच नहीं हो जाता। आप उन्हें उसे जो है खुद परखिए और खुद देखिए, और तभी जो है आप एक व्यक्ति के असली रूप को, असली रंग को आप क्या कर पाएंगे, देख। और जहां हमारे ईसाई भाई बहन जो है हमारे हिंदू भाई बहनों को शायद कुछ गलत नजरिए से देखते हैं कि ये केवल मूर्ति पूजक लोग, उसी जगह जो हमारे हिंदू भाई बहन भी एक जो है उनका भी एक गलत नजरिए है। सभी पूरे आदर सम्मान के साथ इन चीजों को मैं पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रयास यही है कि हम जो है एक सच्चाई को हम देख सकें। इस पढ़ाई का मकसद ही ये है कि हम सच्चाई को हम जान सकें।
क्योंकि आप जिस सफर में हैं, जिस आत्मिक सफर में हैं, आपका मकसद क्या है? सच्चाई तक पहुंचना। और जिस सफर में हम हैं आत्मिकता के, हमारा मकसद सच्चाई तक पहुंचना। और अजीजों, दो सच्चाई बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। सच्चाई केवल एक ही हो सकता है। और हम उस सच्चाई को जो है हम ढूंढना चाहते हैं, उस सच्चाई में हम चलना चाहते हैं। बहुत ऐसे हमारे हिंदू भाई बहन हैं जो कि ये एक गलत विचारधारा है, और इनमें जो है उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि इन चीजों को उनके सामने किसी ने प्रकाशित किया ही नहीं। उनका विचारधारा ये है कि जो रोमन कैथोलिक कलीसिया है, वो ही एकमात्र जो है एक कलीसिया है, और पोप जो है वो सबका जो है सर है, सबसे बड़ा वही है। अजीजों, कुछ यहाँ पर जो है आपको रोमन कैथोलिक कलीसिया के विषय में बताना चाहूंगा कि रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है एक ऐसी कलीसिया है जो कि सातवें दिन विश्राम नहीं करती है, पर हफ्ता के पहले दिन में विश्राम करती है, जो कि रविवार है। और रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है वो ऐसी कलीसिया है जो वचन के आधार पर ही नहीं, पर जो है मनुष्य के परंपरा और सोच विचार पर आधारित है। इसका मतलब वो पूरे बाइबल को वो नहीं मानती है। कारण ये है कि हम एडवेंटिस्ट भाई बहन सातवें दिन में विश्राम करते हैं, वो है कि बाइबल कहता है कि हमें जो है सातवें दिन में विश्राम करने की जरूरत है। सातवें दिन में हमें जो है परमेश्वर के भवन में, चर्च में जाने की जरूरत। और इसी कारण से, क्योंकि बाइबल कहता है, इसी कारण से हम सातवें दिन हम क्या करते हैं? विश्राम करते हैं। और यदि आप पहला दिन विश्राम की बात करें, तो वो जो है उसका विषय में बाइबल कभी भी शिक्षा नहीं देता है। तो यदि हम अपने हिंदू भाई बहनों के साथ मेल मिलाप के साथ उठे बैठे, तो ये ऐसे कुछ, ऐसे जो कुछ गलत विचारधाराएं जो उत्पन्न हुई, वो क्या हो जाएगी? मिट जाएगी। और जो है, जो सच्चाई जो कि केवल एक हो सकता है, एक सिक्का में अगर हम देखें, एक हकीकत के सिक्का में दो तरफ जो है आप देखेंगे कि एक नंबर नहीं लिखा हो। दो सिक्का, एक सिक्का में दो पहलू होते हैं। और हम देखते हैं कि दो पहलू, दो सेम पहलू, एक समान पहलू जो एक सिक्का में कभी नहीं हो सकता। मतलब सच्चाई केवल एक ही। और हम उस सच्चाई के खोज में बने रहना चाहते हैं। और यदि आप हिंदू भाई बहनों को देखें, तो वो जो है अपना इच्छा को जताते हैं आत्मिक चीजों के विषय में बात करने के लिए, जैसे परमेश्वर कौन है, और कैसे हम पवित्र हो सकते हैं, कैसे हम बुरी आदतों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं, कैसे हम अच्छे लोग बन सकते हैं। पर हम देखते हैं कि जो हिंदू भाई बहन है, वो परमेश्वर को देखने का उनका अलग नजरिया है। और जो एडवेंटिस्ट भाई बहन है, उनका जो है परमेश्वर को देखने का बहुत अलग नजरिया है, जो कि बिल्कुल जो है कहेंगे ये एक सामान्य चीज है जो कि अक्सर देखी जाती है। यदि दो समूह के लोग हैं, उनके जो देखने का और सोच विचार करने का जो है तौर तरीका क्या है? अलग है। पर जब हम बाइबल खोल कर देखते हैं, और जब इन चीजों को हमारे हिंदू भाई बहन देखते हैं, तो बड़े हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बाइबल हमें स्पष्ट रूप से दिखाता है कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, और वो जो है अपने लोगों के विषय में सोच विचार। और अजीजों, एक सही स्थान यदि किसी को जो है सच्चाई तक पहुंचाने का है, वो है अपना जो है उस सच्चाई को उनके साथ पेश करने का है। उनके जो है प्रेम, जो है उनके साथ प्रेम के साथ उनके साथ क्या करिए आप? मेल मिलाप कीजिए। यदि हम देखें कि जो सच्चाइयाँ जो है, अगर आप देखें जो हिंदू भाई बहन है और जो एडवेंटिस्ट भाई बहन है, उनके जीवन का मकसद यही है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चले, और वो भक्ति में क्या होते जाए? बढ़ते जाए, और विश्वास में वो क्या होते जाए? बढ़ते ही चले जाए।
उनका जीवन का मकसद यही है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चले, परमेश्वर के कार्य को करे, और जो है वो भक्ति में और विश्वास में बढ़ते चले जाए। तो ये कुछ आत्मिक जीवन की बातें थी। और आइए हम उद्धार, या जैसे जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है हमारे हिंदू भाई बहनों के द्वारा, मोक्ष के विषय में हम बात करें। तो जो हमारे हिंदू भाई बहन वो जो भी करते हैं, हर एक चीज को करने का मकसद क्या है कि वो मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं या उस उद्धार को प्राप्त करना चाहते हैं। और यदि आप मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप उद्धार को प्राप्त करना चाहते हैं, उस दूसरा जन्म जैसे हमारे हिंदू भाई बहन कहते हैं, तो आपको जो है कुछ कार्यों को क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। यदि आप कुछ कार्य को, कुछ तीर्थ यात्राओं को पूरा करेंगे, कुछ यज्ञ को पूरा करेंगे, तो आपको मोक्ष प्राप्त होगी इस जीवन में या जो है दूसरे जन्म। पर यदि आप उन चीजों को करने में यदि असफल रहते हैं, तो आपको मोक्ष प्राप्त नहीं। और यदि आप एडवेंटिस्ट विश्वास में देखें, तो आप देखते हैं कि मोक्ष या जो शब्द हम उद्धार देखें, उसका अंत जो है वह है परमेश्वर के साथ। उसका क्या है, परमेश्वर के साथ रहना। और हिंदू धर्म के अनुसार जो मोक्ष, उद्धार जो है कब प्राप्त होता है, जब एक व्यक्ति का जीवन इस पृथ्वी पर अंत हो जाता है, और उनके विश्वास धारा के अनुसार वो एक ऐसे आत्मिक स्तर में जो है या दूसरा जन्म के वो जो है भागीदार हो जाते हैं। एडवेंटिस्ट विश्वास के आधार पर आप देखते हैं कि उद्धार का जो है अंत कहाँ पर है, परमेश्वर के साथ रहना। पर हमारे हिंदू भाई बहनों का विश्वास जो है मोक्ष के विषय में, उद्धार के विषय में, ये है कि जब वे मर जाते हैं तो वो मोक्ष प्राप्त करते हैं, शायद वो दूसरे जन्म के रूप में या और जो है दूसरे तौर तरीके से। और हमारे हिंदू भाई बहन जैसे जिसका हम जिक्र करें, तो वो मानते हैं कि यदि वो मोक्ष प्राप्त करने चाहते हैं, तो उन्हें कुछ रीति और रिवाजों को पूरा करना होगा। और यदि वो नहीं पूरा करते, तो उन्हें मोक्ष नहीं प्राप्त। और अक्सर देखा जाता है कि बहुत से हमारे हिंदू भाई बहन जो है इससे जूझते हैं कि क्या हमें मोक्ष प्राप्त होगी। पर यदि आप बाइबल में आकर देखें, तो बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन्हें मोक्ष का आश्वासन दे दिया गया, उन्हें मोक्ष का आश्वासन मिल चुका है, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। मोक्ष या उद्धार जो है वो एक जो है मुफ्त के तोहफा, जो है अंग्रेजी में कहा जाता है फ्री गिफ्ट के तौर में जो है उन्हें दिया गया है। उन्हें उपहार के तौर में जो है ये उद्धार जो है दिया गया है। और आप देखते हैं कि यदि आप इस मोक्ष या उद्धार के विषय को देखें इन दो धर्मों के बीच में, तो आप देखते हैं जमीन आसमान का। एडवेंटिस्ट भाई बहनों के अनुसार, क्योंकि वो वचन के अनुसार है, बाइबल के आधार पर है कि आपको जो है उद्धार जो है यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आपको प्राप्त होता है। ये आपको एक उपहार के तौर पे जो है परमेश्वर आपको देते हैं जब आप यीशु मसीह पर विश्वास। और यदि हमारे हिंदू भाई बहनों को देखें, उनके आधार पर यदि आप कुछ कार्यों को नहीं पूरा करेंगे, जो धर्म के अनुसार आपको जो है मोक्ष के लिए प्रयास जो है बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। और यदि आप उस परिश्रम में असफल रहते हैं, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं। पर वचन, बाइबल जो है इस बात को स्पष्ट करता है कि जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो मोक्ष, वो उद्धार को जो है प्राप्त करता है। और अजीजों, जब हम आपके पास जब हम आते हैं,
तो हम धर्म परिवर्तन के लिए नहीं आते हैं, पर हम ये प्रेम का संदेश को आपके सामने लेकर, शायद जिस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, जिस उद्धार को प्राप्त करने के लिए, शायद आप लंबी लंबी यात्राओं में गए, शायद आपने बड़े बड़े यज्ञ किए हों, बहुत रीति रिवाजों को किए हों। अजीजों, ये आपको यीशु मसीह पर विश्वास करके जो है उपहार के तौर पे आपको प्राप्त। आप खुद इस बात पे विचार कीजिए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप जो है उनके साथ एक हो जाए, ताकि आप उनके साथ एक साथ उठे और बैठे। पर अजीजों, जो है, हम यदि हम अपने ताकत में प्रयास करें तो कोई भी जो है उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकता, मोक्ष जो है प्राप्त नहीं कर सकता, जब तक आप एक शुद्ध शुद्ध जो है, एक आप कहें शुद्ध शुद्ध व्यक्ति, यदि आप एक शुद्ध पंडित का जीवन यदि आप जब तक ना जिए, शुद्ध साधु का आप जब तक जीवन ना जिए, शुद्ध संत का जीवन जब तक ना जिए, आपको आपके हिसाब से या आपके विश्वास के हिसाब से आप जो है मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। और वचन बताता है कि जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप मोक्ष को प्राप्त। और यही सच्चाई है। सच्चाई जो है एक ही जगह हो सकता है, दो जगह नहीं हो सकता। सिक्का में दो पहलू जो है अलग अलग होते हैं, कभी भी एक पहलू नहीं होते। जब सिक्का को बनाया गया था उसे इसी रूप से बनाया, और इसी प्रकार सच्चाई का सिक्का भी। सच्चाई एक ही, सच्चाई एक ही। आज आपको व्यक्तिगत रूप में उसको परखने की जरूरत। आइए हम जो है एक और पहलू को जो है हम देखना चाहेंगे, और ये है जो है भक्ति का। हम ये देखते हैं, ये भक्ति का पहलू को हम देखना चाहेंगे। धार्मिक जो भक्ति है, हम उसके पहलू को हम देखना चाहेंगे। तो इस जो धार्मिक जीवन जो है, इसके विषय में हम देखना चाहेंगे। और यदि आप देखें, दोनों जो विश्वासी, जो ईसाई भाई बहन और हिंदू भाई बहन, इन दोनों के धर्मों को देखें, तो वो विश्वास करते हैं कि हमें जो है पूर्ण रूप से अपने आप को जो है धार्मिक कार्यों में अपने आप को लगाए रखने की जरूरत है। पर हम देखते हैं इसमें भी कुछ अंतर है। हम देखते हैं कि हमारे हिंदू भाई बहन ये विश्वास करते हैं कि कुछ धार्मिक कार्य को यदि वो नहीं करते हैं तो वे जो है उस मोक्ष को प्राप्त नहीं करते। पर यदि आप विश्वासी जो ईसाई भाई बहन है उनसे मिले, तो वो जो है उस धार्मिक जीवन, उस समर्पित जीवन को वो जी रहे हैं, और कारण ये है क्योंकि उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। और ये दो बहुत बड़े अंतर है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है आप भक्ति में है, वो एक अलग चीज है, और मोक्ष को आपने प्राप्त किया इसलिए भक्ति में है, वो दो अलग चीज है। और जो ईसाई भाई बहन है, उन्होंने मोक्ष किस प्रकार से प्राप्त किया है? उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास करके प्राप्त किया है। और ये मोक्ष जो है, ये उद्धार जो है, परमेश्वर यीशु मसीह आपको भी देना। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह जो है ये मोक्ष, ये उद्धार जो है केवल कुछ समुदाय के लोगों को देना चाहते हैं, वो हर एक को वो देना चाहते हैं। आप हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो या ईसाई हो, या आप कोई भी हो, उद्धार जो है आप में से हर एक के लिए। क्योंकि यीशु मसीह जब इस जगत में आए तो केवल कुछ गिने हुए लोगों के लिए नहीं आए, पर वो आपके लिए भी आए। और दोबारा इस बात को हम दोहराएंगे कि सिक्कों में जो है कभी भी दो एक से पहलू नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं। सच्चाई के सिक्के में भी दो अलग अलग पहलू
होंगे, दोनों एक नहीं होंगे, मतलब सच्चाई केवल एक। अजीजों, बाइबल का परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, वो आपको मोक्ष जो है उपहार के तौर पर देना चाहता है। आपको उसके लिए कोई लंबी तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं, आपको विश्वास के नजरों से यीशु मसीह को देखने की जरूरत है। आप जब उन पर विश्वास करेंगे तो आप उस मोक्ष को आप, और आपका जीवन का तौर तरीका इस बात का सबूत होगा कि आपने जो है मोक्ष को क्या किया है, प्राप्त। और यदि आप हमारे हिंदू भाई बहनों के परिवार को, वे जो है उपासना या आप पूजा यदि उनके जीवन में देखें तो वो सुबह और शाम किया करते हैं। और यदि आप एडवेंटिस्ट परिवार को देखें, वे भी जो है सुबह और शाम जो है पूजा या जो है वर्शिप जो है वो किया करते हैं। आप किसी जगह पे जो है समानता देखेंगे, पर किसी जगह पे जो है आप देखेंगे कि और बहुत बड़ा जो है उनके बीच में भी क्या है, अंतर। तो सवाल ये आता है कि हम किस रीति से अपने हिंदू भाई बहनों तक जो है वचन के उस सच्चे परमेश्वर की सच्चाई को हम के साथ साझा कर सके, बांट सके। यदि हम देखें खास तरीके से, यदि हम उस दक्षिण एशिया के लोगों को देखें तो वे जाने जाते हैं क्या करने के, लोगों का आदर सम्मान करने के लिए, लोगों का मेहमान नवाजी के लिए वो लोग क्या किए जाते हैं, जाने जाते हैं। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आपको जो है लोगों का, मेहमान का जो है आपको जो है मेहमान नवाजी करनी है। और आप देखेंगे कि ये एक बहुत एक 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 कहेंगे एक रास्ता ये बन जाता है जिससे जो है हम जो है एक दूसरे के साथ घुल मिल सकते हैं, और ये एक मौका बन जाता है जहां हम यीशु मसीह के बारे में किसी को बता सकते हैं। अजीजों, एक रिश्ता से ही एक नया रिश्ता का शुरुआत होता है। जब तक हम एक दूसरे के साथ घुलेंगे नहीं तो एक नया रिश्ता जो है कभी भी उसकी शुरुआत नहीं। अजीजों, सच्चाई केवल एक ही है, दो सच्चाई कभी भी नहीं हो सकती। और हम देखते हैं कि अक्सर जो है हमारे हिंदू भाई बहनों का जो है ईसाई भाई बहनों को लेकर जो है एक अलग विचारधारा है कि ये ऐसे लोग हैं जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। अजीजों, जो है क्षमा चाहूंगा ये कहते हुए, पर जो है हर एक कोई ऐसा नहीं। हाँ, आप यदि ऐसा कह रहे हैं तो शायद आपका कुछ ऐसा अनुभव रहा, शायद आपने ऐसी कुछ खबरों को देखा। पर अजीजों, एक सच्चा ईसाई का मकसद एक ही है कि आपके सामने सच्चाई को, कि मोक्ष तो है केवल यीशु मसीह के द्वारा। और अजीजों, यही कारण है कि हम आपके पास आते। हमारा कोई धर्म के साथ युद्ध नहीं, हम केवल सच्चाई प्रचार करना चाहिए, केवल सच्चाई। हमारा धर्म परिवर्तन हमारा बिल्कुल ही प्रयास नहीं, हमारा एक ही प्रयास है कि आप सच्चाई जानें। हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर विश्वास करते हैं, और यीशु मसीह का दूसरा आगमन बिल्कुल होगा। और शायद ये विचारधारा आपके लिए शायद है, पर अजीजों ये वचन का सच्चाई, और वचन में जो बातें लिखी हुई है वो हर एक बातें पूरी हुई है। और ये यीशु मसीह का आने का सच्चाई वो भी पूरा होगा। और यीशु मसीह आएंगे तो वो हर एक के लिए आएंगे। पर यदि आप यीशु मसीह के बारे में ही नहीं जानेंगे तो क्या आप उसके आगमन के लिए तैयार होंगे? कभी भी आप नहीं। अगर आपको मालूम ही नहीं था कि कोई मेहमान आने वाला है तो क्या आप उस मेहमान के लिए तैयार होंगे? आप कभी भी नहीं तैयार होंगे। इसी प्रकार से
जब तक आपको ये ना मालूम हो कि यीशु मसीह सच्चा है, यीशु मसीह सच्चाई है, यीशु मसीह में हमें मोक्ष प्राप्त होता है, यीशु मसीह आने वाले हैं, क्या आप तैयार होंगे? आप कभी भी नहीं। अजीजों, जब हम दुनिया भर में जहां भी जाते हैं, हम यही प्रेम का संदेश को हम प्रचार लोगों के पास करना चाहते हैं और करते हैं। धर्म परिवर्तन हमारा प्रयास बिल्कुल है। और एक सच्चा ईसाई जो है कभी भी धर्म परिवर्तन में जोर नहीं डालेगा, क्योंकि सच्चा ईसाई जानेगा कि यीशु मसीह ने कहा है कि जाके प्रचार करो, जाके प्रेम का संदेश सुनाओ, जाके लोगों को सच्चाई बताओ, जाके उन्हें बताओ कि किस प्रकार जो है मुझ में वो मोक्ष को प्राप्त करें। सच्चा ईसाई जो है कभी धर्म परिवर्तन में जोर नहीं डालेगा। और यदि आप किसी को देखते हैं जो किसी के ऊपर जोर डालता है धर्म परिवर्तन में, आप समझ जाइए कि वो सच्चा ईसाई बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि हम शुरुआत से ही पढ़ रहे हैं, जो बाइबल में जो परमेश्वर है वो प्रेमी परमेश्वर है, और जहां प्रेम है वहां कोई दबाव नहीं हो सकता, क्योंकि जहां दबाव है वो प्रेम प्रेम ही नहीं। उम्मीद करता हूं आप इस विचारधारा से वाकिफ हैं। जहां प्रेम है, यदि वहां दबाव है तो वो प्रेम अब प्रेम नहीं रहा है। और जहां प्रेम है वहां जो है चुनाव करने की स्वतंत्रता है। और यदि कोई अपने आप को कहता है कि मैं ईसाई हूं और लोगों के ऊपर दबाव डालता है धर्म परिवर्तन के लिए, वो ईसाई नहीं। क्योंकि सच्चा ईसाई जो है वो सच्चा परमेश्वर की उपासना करेगा, और जो सच्चा परमेश्वर की उपासना करेगा वो केवल सच्चाई बताएगा, किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं। और जो है शायद आज के समय ये बहुत बड़ी खबर हो जाती है कि धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। अजीजों, सच्चाई प्रचार किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। अजीजों, हमारे जीवन का मकसद एक ही है कि हम हर एक लोगों तक जो है बाइबल का सच्चाई को हम बताएं। धर्म परिवर्तन बिल्कुल ही नहीं। हमें संख्या में लोगों को देखने का भूख नहीं। हम बस ये चाहते हैं कि लोग यीशु मसीह के बारे में जानें। हमारा बस यही एक दिन रात का मेहनत और प्रयास और प्रार्थना है और संघर्ष है कि कोई ना कोई यीशु मसीह को जाने, और जो है वो मोक्ष जिसकी हर एक कोई तलाश में है उसको क्या करे? प्राप्त। आप ही खुद न्याय कीजिए, आप ही इसमें विचार कीजिए, क्या किसी को सच्चाई बताना, क्या वो धर्म परिवर्तन है? अजीजों, परमेश्वर की दया से परमेश्वर ने मुझे सच्चाई प्रचार किया, और आज तक कभी जो है मेरा प्रयास जो है धर्म परिवर्तन में ना रहा। मेरा प्रयास केवल वचन का सच्चाई को पेश करने में रहा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उस कार्य के लिए, मुझे जो है वचन को प्रचार करने के लिए बुलाया है। धर्म परिवर्तन, किसी का मन परिवर्तन कोई मनुष्य नहीं कर सकता है, और वो केवल परमेश्वर ही कर सकता है। और जो परमेश्वर ने मुझे कहा है वो मैंने दिल से किया है, और दिल से करता हूँ, और दिल से करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ और मैं चाहता हूँ, और परमेश्वर मुझसे भी ज्यादा चाहते हैं कि आप सच्चाई को जानें, आप मोक्ष को क्या करें? आप प्राप्त। अजीजों, हम चाहते हैं कि आप सच्चाई को जानें, क्योंकि दो सच्चाई कभी भी नहीं हो सकती। दो सच्चाई कभी भी नहीं हो सकती। तो अजीजों, आप जो कोई भी जहां कहीं भी, आज यीशु मसीह आपको आप खुद ही जो है वचन के सच्चाइयों को परखें। आप मेरे शब्दों पर मुझे मत दीजिए, आप खुद ही वचन का पढ़ाई कीजिए और देखिए क्या वचन में सत्य है। और मैं अपने अजीज विश्वासी भाई बहनों से विनती करना चाहूंगा, आप सच्चाई का प्रचार कीजिए।
आप किसी पे जोर जबरदस्ती, आप सच्चाई लोगों के सामने पेश कीजिए, क्योंकि जब आप सच्चाई पेश करें तो लोग उस सच्चाई को जानेंगे और उस सच्चाई में बढ़ेंगे। पर यदि आपको जोर जबरदस्ती करेंगे तो आप लोगों के बीच में दरार को उत्पन्न करेंगे। उस गलत विचारधाराओं को आप क्या करेंगे? उत्पन्न। तो आइए अजीजों, हम सच्चाई का प्रचार करें जिसके लिए हम सबको आएंगे। मेरे हिंदू भाई और बहन, परमेश्वर आपसे प्रेम, और जिस मोक्ष की तलाश में आप जगह जगह जाते हैं, वो मोक्ष आपको यीशु मसीह में उपहार की और क्या हो रहा है आपको प्राप्त आज निर्णय आपको लेना। क्योंकि जो मोक्ष की प्रयास में शायद आप जगह दर जगह भाग रहे हैं, शायद आपने भी खुद महसूस किया है कि आप हमेशा नाकामयाब। पर जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आप निराश नहीं, पर आपका दिल, आपका जीवन जो है खुशी से झूम। आपको यीशु मसीह प्रेम, और उनका प्रेम है कि वो अपने लोगों के द्वारा आप तक जो है इस सच्चाई की बातों। अजीजों, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, वो आप पर दबाव नहीं है। आप सच्चाई सुनने के बाद भी उन्हें ठुकराएंगे तो वो आप पर दबाव नहीं डालेंगे। वो बिल्कुल ऐसा। चुनाव आज आप होगा कि आप जो है किस प्रकार से चीजों को प्राप्त करना चाहिए। अपने दम पर तो आप कीजिए, सवाल ये कि क्या आप उसे प्राप्त करें, और क्या आपने हर एक उन चीजों को किया, तो क्या जिस मोक्ष को प्राप्त कर रहे हैं, जिस उद्धार को प्राप्त कर रहे हैं, क्या वो सच्चा उद्धार, सच्चा मोक्ष है? और यदि आप मुझे पूछे, क्या आपने मोक्ष प्राप्त किया है यीशु मसीह को प्राप्त करने के बाद? जवाब, जवाब। और जब यीशु मसीह आएंगे तो मैं उनसे मिलूं। जब यीशु मसीह आएंगे तो मुझे वो अपने साथ घर लेकर जाएंगे। और यीशु मसीह चाहते हैं कि उसके साथ साथ, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ स्वर्ग, मोक्ष एक ही, और वो यीशु मसीह के द्वारा। सत्य एक ही, और वो यीशु मसीह। उसके अलावा और कोई दूसरा। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, आप जो कोई भी जहां कहीं, आप मेरी बातों में आप मुझे मत लीजिएगा। आप खुद जिन बातों को जिन बातों को आप खुद परखिए। आप हर एक चीजों को तौल कर देखिए, और जहां आपको भार नजर आ रहा है उसी आप उसी को कीजिए। पर मेरी विनती है कि आप सच्चाई को पूछें, सच्चाई में। हम नहीं चाहते कि आप अहंकार में जाए, अहंकार में जाए। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करे। आइए हम प्रार्थना। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करें। आपने हमसे प्रेम किया, आपने हमें सिखाया। आपने, प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे भाई शायद वो गलत जगहों पर आपकी खोज, प्रार्थना करते हैं कि वो आपके पास और उस मोक्ष को, उस उद्धार को पा सके। पिता परमेश्वर, आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उनके दिलों पर, और हम प्रार्थना करना चाहते हैं आपके दासों के लिए कि वो किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती दबाव ना डाले, पर केवल अपने काम को वफादारी के साथ करे, वो सच्चाई को जाने। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप बड़े कार्य को करने के योग्य है। आप हमारे बीच में महान काम करने के योग्य, और हम धन्यवाद करते हैं कि आप बहुतों को अपने सच्चाई में लाएंगे, क्योंकि वो ही एक सच्चाई। आप बहुतों को उधार देंगे, क्योंकि आपके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है कि हम
उद्धार को, मोक्ष को प्राप्त कर सके। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर क्योंकि आप उसके योग्य हैं। आज के संदेश को आप आशीषित कीजिए और ये बहुतों को आप तक का लाने का एक संदेश हो सके। धन्यवाद और महिमा देते हुए इस विनती को आपके प्यारे पुत्र हमारे उद्धार कर यीशु मसीह के नाम से आमीन।